हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल क्या है। हम लोगों ने ये टर्म बहुत सी सुनी है, साइटोप्लाज्म, बट हमें इनकी एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होते हैं। तो आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे इसी के बारे में। अब हमारा सेल है। सेल आपको पता है हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक होता है हमारे पास प्लांट सेल, एक है हमारे पास एनिमल सेल। अब हमें पता है जो प्लांट सेल है वहां पे हमारे पास पाई जाती है सेल वॉल। आई होप आप सबको पता होगा कि प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल होती है हमारे पास एब्सेंट। यहाँ पे सेल वॉल होती है एब्सेंट। अब यहां से ही हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल की। ये मैंने बना लिया प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर ये है मेरे पास, ये है मेरे पास प्लांट, ये मैंने बनाया प्लांट सेल। ये है इसकी सेल वॉल और ये अंदर आगे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अब हमें पता है कि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल 90% जगह घेर लेता है। तो ये मैंने बना दिया वैक्यूल और एक कुछ होता है सम किडनी शेप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है मेरा वैक्यूल। और ये मेरा न्यूक्लियस इसकी वजह से साइड में आ जाता है। पेरिफेरल पोजीशन, साइड में आने का मतलब होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल जहां पे भी मीनिंग आ गया इट मीन साइड में, कोई चीज साइड में जाएगी। तो न्यूक्लियस मोस्टली सेल में होता है सेंटर में, बट यहाँ पे 90% हमारा आ जाता है वैक्यूल प्लांट सेल में। तो न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है पेरिफेरल टू पेरिफेरल साइड। अब ये है हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म, सबको पता है। उसके बाद अब साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स में पाई जाती है। तो ये है मेरा नॉर्मल स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। अब जो समझने वाली बात है, देखिए, फर्स्टली है प्रोटोप्लास्ट। यहां पे लिख रही हूं मैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, तो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, अगर सेल में से, अगर सेल, ये मेरा सेल है, प्लांट सेल है, अगर इस प्लांट सेल में से सेल वॉल हो जाए एब्सेंट, मैंने माइनस से लिख दिया। जब ये मेरा कोई भी सेल है, ये मैंने प्लांट सेल के थ्रू आपको बता दिया। एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट होगी। अब प्लांट सेल में से जब सेल वॉल हट जाए, जैसे समझ लो ये अगर हट गई, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट। ये है मेरा प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है। जब प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, जब सेल में से सेल वॉल हट जाए, जब सेल में से सेल वॉल हट जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, यहां पे लिख देती हूं, यहां पे लिखती हूं। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। बहुत लोगों ने वर्ड सुना होगा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट हो गया सेल है, सेल में से सेल वॉल चली गई तो उसको बोल दिया प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, जब इस प्रोटोप्लास्ट, अब जो ये मेरा प्रोटोप्लास्ट बचा है, जब प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम से डोनेट कर रही हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट जाए, ये है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्रोटोप्लाज्म क्या है, जब प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हट जाएगी, जब प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हट जाएगी तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे, क्या कंडीशन बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट है, इसको रख कर देते हैं,
तो थर्ड है मेरे पास। अब साइटोप्लाज्म क्या है, सबने सुना होगा साइटोप्लाज्म, जो हम कोई भी सेल बनाते हैं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म लिख देते हैं। बट एक्चुअली में साइटोप्लाज्म है क्या? सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? जब मेरे पास जो प्रोटोप्लाज्म आया उसमें क्या ना हो, न्यूक्लियस ना हो। अगर प्रोटोप्लाज्म में जैसे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर बचे थे और इसमें क्या था, सेंटर में न्यूक्लियस होगा कहीं ना कहीं, डॉट डॉट स्ट्रक्चर, अगर ये न्यूक्लियस ना हो तो क्या होगा, वो प्रोटोप्लास्ट होगा। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या होगी, हमारी कुछ सेल ऑर्गेनेलिस होंगी, यही होता है ना। तो साइटोप्लाज्म क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस चला जाए तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे साइटोप्लाज्म। अब फोर्थ है हमारे पास साइटोसोल। क्या होता है? अब साइटोसोल क्या है? अब हमें पता है साइटोप्लाज्म में हमारे पास सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है। अगर मैं बात करूं तो कुछ सेल ऑर्गेनेलिस की, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, ऐसी कुछ सेल ऑर्गेनेली। अब साइटोसोल क्या है हमारे पास? जब साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेली हट जाए, जब साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं साइटोसोल, जो कि क्या होगी, फ्लूइडी होगा। क्योंकि हम जो साइटोप्लाज्म, जैसे ये हमारा सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये हम डॉट डॉट बनाते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनेलिस होंगी। अगर ये सेल ऑर्गेनेली हट जाए तो ये हमारे पास क्या है, साइटोसोल होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपके कुछ मेम्ब्रेनियस और नॉन मेम्ब्रेनियस आता है, या डबल मेम्ब्रेन कौन सी है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, आई रिपीट इट। तो हमने आज पढ़ा सेल। सेल हमें पता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट सेल हमें दिया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और उन्होंने की थी डेड सेल की डिस्कवरी। और जो लिविंग सेल था उसको दिया था लीवेनहॉक ने। इतना सबको पता होगा। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं। प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, और एंड में हमने पढ़ा साइटोसोल क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट था जब कोई भी सेल है, मोस्टली प्लांट सेल की ही बात कर रहे हैं हम, एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट है। जब सेल में से सेल वॉल हट जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेकंड हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लास्ट में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अदर नेम क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और थर्ड हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होती है, हमारी कुछ सेल ऑर्गेनेलिस होती है। अब प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस हट जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। और लास्ट हमने पढ़ा साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, जब इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेली भी हट जाए तो उसको बोलेंगे साइटोसोल। और साइटोसोल में बचेगा क्या, हमारे फ्लूइड बचेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।